स्टूडेंट, आई एम शालिनी सिंह। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में ही टॉपिक है जो आपको मैंने पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ाया था, उसके कुछ रूल्स आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। उसमें है कि हाउ टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंसेस विथ स्टार्ट लेट। ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और कुछ इंपरेटिव सेंटेंस हैं उनके भी रूल्स हम इस वीडियो में बताएंगे आप सबको। तो स्टूडेंट्स, आप सब अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी के प्रति कंटिन्यूस मिल रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज एक थोड़ा सा मॉरलिटी की बात करेंगे। देखो, स्टडी को लेकर के हमें बहुत ही सीरियस रहना होगा और अपने आप में प्योर होना हो पड़ेगा। प्योर मतलब जरूर ये नहीं है कि मतलब हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हम चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग का मतलब होता है कि केवल लोगों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस होना पड़ेगा, अपना एक बहुत बड़ा टारगेट बनाना होगा। क्योंकि देखो, जितना बड़ा हमारा टारगेट होगा, जितना बड़ा हमारा एम होगा, उतनी ही बड़ी हमें अचीवमेंट मिलेगी। बस उसके लिए क्या है कि हमें कोशिशें करनी है, आज से ही कोशिश करनी है। और लाइफ को ये समझना है कि अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे हमें जाना है लेकर के। तो और जहाँ हैं हम, जब हैं, जहाँ से हैं, वहीं से हम अपनी लाइफ की एक नई स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक नया अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना होगा, आपको एफर्ट में प्रैक्टिस करना होगा, है ना, और एनर्जेटिक बने रहना होगा। और आपको सबसे मेन पॉइंट ये है कि अपनी लड़ाई आपको खुद तय करनी है कि हमें कौन सी लड़ाई करनी है और कौन सी लड़ाई नहीं करनी है। क्या टॉपिक हमें, किस बात को ध्यान देना है और किस बात को ध्यान नहीं देना है। अगर कोई चीज़ ऐसी है, हम अपने टारगेट पर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज हमारे सामने बनते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें किस चीज़ को इग्नोर और अवॉइड करना है और हमें अपने टारगेट की ओर कैसे बढ़ना है। कहीं पर भी हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर सक्सेस हो, जो व्यक्ति हो रहा है, तो ये निश्चित है कि उसके जीवन के सामने सर्कमस्टेंसेस तो आएंगी ही। बस हमें क्या तय करना है, हमें ये तय करना है कि हमें उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते रहे कि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करना है। और वो कैसे होगी, वो जब आप अपनी लाइफ के बारे में बड़ा सोचेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट टॉपिक। अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा टॉपिक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है। हमारे आज के जो सेंटेंस है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस क्या होती है, हमें ये जानना होगा। आप प्रीवियस टॉपिक में पढ़ भी चुके होंगे, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आई गेस वैसे सभी को पते होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, सूचना, सलाह के क्या सेंस दिए होते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, अंडरस्टैंड। और ऐसे सेंटेंस मोस्टली जो हमारे होते हैं वो वर्ब से हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो अब देखिए कि असर्टिव जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हमें पैसिव कैसे बनाना है, ये आपको समझना है कि इन वाक्यों का पैसिव कैसे बनाना है। तो रूल नंबर फर्स्ट है, इफ एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर गिवन एज, दो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, द सेंटेंसेस शो ऑर्डर और कमांड। जो सेंटेंस हमारे ऑर्डर और कमांड से शुरू होते हैं वो कैसे सेंटेंस होते हैं। पहले तो ये जाने कि ऑर्डर और कमांड से सेंटेंस कैसे शुरू होते हैं। जैसे लिखा हुआ है पोस्ट दिस लेटर, ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है इंपरेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर उसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या जब हम पैसिव फॉर्म में लाएंगे तो क्या क्या यूज करना होगा हमें। तो सबसे पहले हम लाएंगे लेट, उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जो ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस ऊपर दिया हुआ था पोस्ट दिस लेटर, इसको पैसिव में जो हम ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले लाएंगे लेट दिस लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, फिर बी हमें अपनी तरफ से जोड़ना है, बी ऐड कर दिया, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या थी, पोस्ट, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है शट द डोर। क्या दिया हुआ है, शट द डोर। ये भी हमारा कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लाना होगा लेट। सबसे पहले क्या लाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट उठा करके लाएंगे द डोर, तो लेट द डोर भी आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, लेट द डोर बी शट, क्योंकि थर्ड जो शट होता है उसका जो फॉर्म होता है वो शट ही चलता है, अंडरस्टूड। तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लाना है आपको। अब नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिंग ए बॉटल ऑफ वाटर, ब्रिंग ए बॉटल ऑफ वाटर, ब्रिंग वर्ब से शुरू सेंटेंस, हमारा सेंटेंस कैसा है ये, इंपरेटिव। इसकी पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट,
ए बॉटल ऑफ वाटर, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो लेट ए बॉटल ऑफ वाटर बी जोड़ेंगे अपनी तरफ से, बी ब्रॉट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रॉट। देखो हमें फॉर्म वर्ब की फॉर्म का भी लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखें, प्रैक्टिस करें, डेप्थ पर जाएं। ऐसा नहीं कि केवल हम रूल्स जान गए, थोड़ा सा हमने डीप थोड़ा सा पढ़ लिया तो इसके लिए काफी हो गया। अगर आपको बड़ी अचीवमेंट करना है ना तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डेप्थ पे जाना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, कोई एक चैप्टर कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ना तो इससे हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती है। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मेरे टॉपिक को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि हर कॉन्सेप्ट के साथ में आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से आप अपनी स्टडी को परफेक्ट बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में एक नया निखार ला सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आगे। आगे हम चलते हैं, जो और भी सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं इंपरेटिव सेंटेंस के, उनको समझते हुए कि कैसे हमें बनाना है, क्या करना है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ डोंट। अब देखो ये तो सिंपल की बात थी, सिंपल हमने आपको बता दिया। अब इसमें दिया हुआ है कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट डोंट। अब यदि हमारे सेंटेंस किससे शुरू हो, डोंट से शुरू हो, तो उनको कैसे बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लाएंगे लेट। क्या लाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा डोंट से बिगिन है, इंपरेटिव सेंटेंस, और उसके हमें वॉइस में ट्रांसफर करना है, तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा यूज करके हमें सेंटेंस को बनाना है। अब हम एग्जांपल देखेंगे क्या है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया, डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट लिखा हुआ है ना, अब डोंट से स्टार्ट है। तो देखो स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लेट लाएंगे। क्या लाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी, और यहाँ पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट देखिए, डोंट प्लग द फ्लावर। नेक्स्ट सेम एज, तो लेट द फ्लावर हमारा ऑब्जेक्ट उठ करके आ जाएगा यहाँ पर, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट रूल है, इफ इंपरेटिव सेंटेंस सोज एडवाइस। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस शो हो रही हो, क्या शो हो रही हो, एडवाइस शो हो रही हो, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर है एडवाइस, स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, सबसे पहले मेन वर्ड दिया होगा, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे आप, शुड लाएंगे। शुड लाने के बाद आपको क्या ऐड करना होगा, बी, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हमारा सेंटेंस दिया, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करो। ये कैसा सेंटेंस है हमारा, इंपरेटिव, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एडवाइस, अपने से बड़ों का सम्मान करो। तो इसके लिए हम किसी को क्या ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इट इज एडवाइस। तो अगर सेंटेंस में एडवाइस शो हो रहा हो तो हमें कैसे बनाना होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे अर्थात योर एल्डर्स, उसके बाद हमें शुड लाना होगा। क्या लाना होगा, शुड। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, लव योर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों का सम्मान करो। लव योर नाइबर्स, तो इसको कैसे बनाएंगे, अर्थात लव योर नाइबर्स दिया हुआ है, अपने पड़ोसियों का सम्मान करो। तो सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, उसके लिए योर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके लाएंगे, अर्थात योर नाइबर्स शुड बी लव्ड। योर नाइबर्स शुड बी लव्ड। अंडरस्टैंड। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हेल्प द हेल्पलेस। क्या सेंटेंस दिया हुआ है, हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की सहायता करो। ये भी क्या हो रहा है, एडवाइस। इसको कैसे बनाएंगे, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा और उसमें एडवाइस हो रहा है तो आपको उसका क्या लाना होगा, ऑब्जेक्ट लाएंगे आप, उसके बाद शुड लगाएंगे और बी, फिर मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। आपको टॉपिक को समझना है, सेंटेंस का सेंस समझना है कि सेंस क्या है हमारे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो सेंस पर ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, अगला रूल है, इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ प्लीज सर काइंडली और मे बी लास्ट इन सेंटेंस। को कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस हमारे प्लीज यस सर या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग में भी लगा हो सकता है, लास्ट में भी लगा हो सकता है। तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली ये वर्ड दिए हुए हैं तो आपका जो पैसिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप लाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर प्लीज सर लिखा होगा अगर सेंटेंस में, तो आप जब वाक्य को पैसिव फॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पर आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट वर्ड्स। रेस्ट वर्ड्स एक्सपेक्ट प्लीज सर काइंडली, और बहुत इजी है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली ऐसा शो हो रहा हो तो आपको अपना सेंटेंस यू आर रिक्वेस्टेड टू से बिगिन कर देना है और प्लीज सर काइंडली वर्ड को अवॉइड कर देना है, हटा देना है, कट ऑफ कर देना है वहां से, और जो शेष वाक्य में जो बचा हो सेंटेंस में वो पूरा आप ज्यों का त्यों लिख देंगे।
अंडरस्टैंड? ये तो बहुत ही इजी है भाई, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि वेरी सिंपल। इसमें तो क्या करना है, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है। अब देखिए आप इसका एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। कितना सिंपल है भैया। प्लीज को मैंने क्या किया कि प्लीज को बताया आपको कि प्लीज को क्या कर देना है, हटा देना है। जब आप प्लीज को हटा देंगे तो उसके स्थान पर आपको क्या ऐड कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद मैंने बताया कि प्लीज को आपको कट ऑफ करना है, रेस्ट वर्ड्स आपको ज्यों का त्यों लिख देने हैं, तो वैसे ही लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट दिया है टेक योर सीट प्लीज। अब देखो लास्ट में दिया हुआ है प्लीज, तो क्या हुआ, प्लीज तो दिया है, चाहे लास्ट में दिया हो चाहे स्टार्टिंग में दिया हो। तो हमें क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू से अपने सेंटेंस को बिगिन करेंगे और पूरा वाक्य वैसे ही लिख देंगे। जो प्लीज सर काइंडली है इनको हमें क्या कर देना है, अवॉइड कर देना है। क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है अगली स्लाइड में, अगला क्या एग्जाम्पल है, क्या दिया हुआ है अगला रूल्स, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो देखो क्या है, जो हमारे प्लीज से सेंटेंस हैं वो इस तरह हम बनाएंगे और आगे की स्लाइड में आपको देखना है कि क्या करना है। दिखा हुआ है इफ इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट लेट। आप देखिए अभी तक तो सिंपल नेगेटिव इंपरेटिव की बात हो रही थी। अब यदि हमारा सेंटेंस स्टार्ट लेट किससे शुरू हो, लेट से शुरू हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप सेंटेंस को बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखें। सेंटेंस में दिया होगा लेट, क्या दिया होगा, लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप जान रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे कि ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक नया क्या आ गया, ये कौन सी चीज हो गई। तो देखो अगर नहीं पता है आपको तो नेक्स्ट स्लाइड में आप एग्जांपल के माध्यम से देखें, वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जब इसको हम पैसिव स्ट्रक्चर करेंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है लेट मी डू दिस वर्क, ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है लेट मी डू दिस वर्क, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट से शुरू है। इसकी पैसिव हम कैसे बनाएंगे, लेट बाई पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेट, लेट आप पहले लाए। अब उसके बाद बता रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लाएंगे, दिस वर्क। दिस वर्क क्या है, the word which shows things, the word which shows things या the word which tells about things, ऐसे वर्ड जो थिंग्स के बारे में बता रहे हो वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड द वर्ड which shows about person, ये the word which shows about, ये the word which tells about person that called indirect ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन के बारे में, व्यक्ति के बारे में बताएं वो हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसी वस्तु के बारे में बताएं वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दिस वर्क, यह कार्य, ये कोई वस्तु है ना, कोई कार्य के बारे में बता रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम लाएंगे लेट दिस वर्क बी डन। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे तो मी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो इसको लास्ट में लिख देंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग, यस आई एन जी होना चाहिए, देखो यस हो गया यहाँ पर मिसप्रिंट है, यस नहीं होना चाहिए। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो क्या करेंगे लेट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग, बी लाएंगे और सिंग की थर्ड फॉर्म लिख देंगे संग, तो लेट ए सॉन्ग बी संग बाय हर। नाउ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेंटेंस स्टार्ट लेट एंड आफ्टर लेट यूज अस इट शोज सजेशन। बहुत ही अच्छी बात है, यदि हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो और लेट के बाद में अस दिया हो, क्या दिया हो, अस दिया हो, तो ये क्या शो करता है, सजेशन। सजेशन समझ रहे हो ना? स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का कैसे दिया होगा, लेट होगा प्लस अस दिया होगा प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ध्यान देकर पढ़िए क्योंकि एग्जाम में ये कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्राय हम रटी रटाई चीजें वही पिछला टॉपिक पढ़ लेते हैं 9th to 10th वाला, और ये कुछ स्पेशल रूल है, इनको आप विशेष ध्यान से देकर के पढ़ें ताकि आपको आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं आप डिफीट ना हो। तो देखिए अगर लेट के बाद अस दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, क्या करना है, इट इज, ये बहुत ही मॉरल और यूनिक चीज है, इसको ध्यान से देखिए आप। इट इज सजेस्टेड दैट प्लस क्या लाना होगा हमें, वी प्लस क्या लाना होगा, शुड प्लस क्या लाना होगा, मेन वर्ब। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि लेट अस के बाद क्या, अगर लेट के बाद अस लगा है तो वो सजेशन है, तो इट इज सजेस्टेड दैट का यूज करना है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं हम। लिखा हुआ है लेट अस सिंग, क्या लिखा हुआ है, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग। अब इसको कैसे बनाना है, लेट अस सिंग को, it is suggested that we should sing। Understand? नेक्स्ट दिया हुआ है लेट अस वर्क, तो कैसे आप इसको पैसिव में स्ट्रक्चर करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। डियर स्टूडेंट्स
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ रहा होगा और किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर इस तरह के सेंटेंसों को अब आपको कहीं भी मिल रहा है, इनकी प्रैक्टिस सिर्फ करिए, जितना हो सके इनको डेली इनको प्रैक्टिस में लाओ, ताकि आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी सेंटेंस है अगर पैसिव का, तो वो आप करके ही आना है, उसको आपको छोड़ के नहीं आना है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो में अभी तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।